चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था बंटी कबूतर। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जैसे तैसे करके पैसे कमाती थी। उससे वो अपने घर का गुजारा कर लिया करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टूनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें जल्दी ही दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि दूसरा घोंसला बना सकूं। तभी बंटी कबूतर वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ। ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना। बंटी कबूतर खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? तो रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ। तो तब तक मेरे लिए चाय बना कर ला। चिंकी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर अपनी माँ को दे देती है। टूनी चिड़िया चाय पीने लगती है। चिंकी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों न मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तो तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तो क्या करूँ चिंकी चिड़िया, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टूनी चिड़िया अपने मालिक कड़कनाथ सेठ के पास कर्ज मांगने जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश हो रही है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। अरे ओ चूनी चिड़िया, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टूनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मर जाएंगे। मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी टूनी चिड़िया हरी काकी के पास जाती है। हरी काकी, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों टूनी, तुम्हारे घर को क्या हुआ? इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई। मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। हरी काकी, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टूनी चिड़िया, तुम बुरा मानो या भला, यह तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अब तुम यहाँ से जाओ। फिर टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टूनी चिड़िया घर लौट आती है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बंटी कबूतर कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ काफी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। बहुत दिनों से कोई उन लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वही चलते हैं और उन लकड़ियों से अच्छा सा घर बनाते हैं। अरे बेटा, तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? टूनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर लकड़ी के ढेर वाली जगह पर जाती है। लकड़ियों को देखकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। यह तो बहुत अच्छी जगह है, हम आराम से लकड़ी का घर बना सकते हैं। फिर सभी मिलकर लकड़ी इकट्ठा करते हैं। टूनी चिड़िया घर बनाकर उसमें रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई दिन इस तरह गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सुंदरी कौवी का घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों को साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टूनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। सुंदरी बहन, जल्दी इधर आओ। टूनी बहन, मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ। हाँ सुंदरी बहन, तुम यहाँ रह सकती हो। यह बहुत बड़ा घर है, हम सब ने मिलकर इसे बनाया है और यह बहुत मजबूत भी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह जंगल के कई पक्षी टूनी चिड़िया के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।